हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्वत श्रृंखलाएं। जो मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, मैकाल है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी के अंतर्गत। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो यहाँ पर जो आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्याचल। विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये चीज जो है आपको पढ़नी है कि कैसे। तो मैप के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश के मैप में दो चीज आपको देखनी है कि ये वाला हिस्सा क्या है। ये हो गया ये इतना हिस्सा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या कहलाता है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसको मालवा का पठार। क्या कहलाता है? मालवा का पठार। इधर आप जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा? ये वाला इतना हिस्सा क्या कहलाता है? बुंदेलखंड, है ना? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वो आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा? और ये मतलब इतना, और यहां से जो है ये वाला हिस्सा रीवा पन्ना लगता है। रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। और फिर इधर वाला हिस्सा बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा। तो हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर, अभी हम क्या देख रहे हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं। तो मालवा के पठार में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो कि कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी कहां तक देखने को मिल जाएगा? पूरा जो है रीवा पन्ना के पठार तक आपको ऐसे करके देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा नीले से भी कर रहा हूं। तो ये है हमारा, क्या है ये हमारा? ये है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो लोकेशन आपको देखने को मिल गई कि कहां पर है। तो मालवा के पठार से लेकर जो है रीवा पन्ना के पठार तक जो है आपको ये थोड़ा देखने को मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब इसके बारे में जो है प्रमुख तथ्य हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से तथ्य देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर। तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक जो है यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो आपको देखने को मिलेगी, लगभग देखने को मिलेगी 457 से 610 मीटर तक। 457 से 610 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी इसकी क्या? ऊंचाई। अगर हम बात करें तो यह जो है प्राचीन पर्वत है। यह कैसा प्राचीन पर्वत है? यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। तो हिमालय जो पर्वत है हमारा, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इन पर्वत से जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यहां से कई नदियों का जो है उद्गम स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखने को मिल जाएगा? कौन कौन सी नदियों का उद्गम देखने को मिल जाएगा? तो देखिए वो नदियां हैं हमारे पास। सोन नदी, कौन सी नदी देखने को मिल रही है आपको? सोन नदी। उसके बाद बेतवा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। उसके बाद अगर हम बात करें तो केन नदी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी। केन नदी, चंबल नदी हो गई। माही नदी, माही नदी। इन सभी का आपको उद्गम स्थल, क्या? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिलेगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी से आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें एक
अब यहाँ पर जो ये क्या है, ये हिस्सा है नर्मदा, तो इसको क्या बोल सकते हो कि नर्मदा के उत्तर में है। तो उसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विंध्याचल, है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहां पर देखने को मिल जाएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में। ये नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी है ये हमारी, और ये हमारा क्या है, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, इधर आपका जो है पश्चिम हो जाएगा, इधर आपका पूरब हो जाएगा। तो उत्तर में है, नर्मदा नदी के उत्तर में है क्या, आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इसके बारे में कुछ और चीजों की बात करें तो मेनली जो है इसका निर्माण हुआ है क्वार्ट्ज और बालू पत्थरों से। किससे हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, निर्माण। तो जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, निर्माण हुआ है क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थर से। कौन से पत्थरों से भैया, बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से यहां पर इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात करते हैं यहां पर कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी जो कि मैं इसमें आपको बना के दिखा रहा हूं, ये ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सद्भावना शिखर है। कौन सा है, सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर सबसे ऊंची चोटी हो गई। लोकेशन क्या है इसकी, दमोह के पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये विंध्याचल पर्वत के बारे में हमने देखा कि ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ऊंचाई की बात करें तो 457 से 610 मीटर आपको ये ऊंचा है। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। सोन, बेतवा, केन, चंबल, माही आदि नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा के उत्तरी दिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, वो है सद्भावना शिखर। कौन सी है, सद्भावना शिखर है यहाँ पर। तो ये जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या फिर श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन हमको देखनी पड़ेगी। तो उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये था हमारा विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर था विंध्याचल। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इतने ऊपर विंध्याचल, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी। क्या है, नर्मदा सोन घाटी। अब नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो जस्ट उसके जो है नीचे से लगा हुआ आपको दिख जाएगा, जस्ट उसके नीचे से लगा हुआ दिख जाएगा आपको क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैसे है। तो ये देखिए कुछ यहां से यहां पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा पूरा यहां तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से रेड से। इसमें दो तीन चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक जो यहां पर ये पीला कलर और एक मैं यहां पे कर रहा हूं ये वाला येलो कलर। तो ये दो जो येलो डॉट है वो किस लिए हैं, तो ये जो है येलो डॉट है ये है धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी। तो ये धूपगढ़ की चोटी। और ये क्या है, ये वाले, ये तो चलो समझ में आ गया चोटी है। ये क्या है, तो ये है बुरहानपुर दर्रा। क्या है, बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रा भी जो है इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि नर्मदा सोन घाटी के नीचे, तो यहां से एक पॉइंट जाता है कि नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी के दक्षिण में है आपका ये क्या था, यहां पर जो था हमने देखा था ये यहां पर ये क्या था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी, है ना, बीच में आ गई नर्मदा नदी और इधर आ गई सतपुड़ा पर्वत। और इसकी धूपगढ़ की चोटी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, एक मतलब 1350 मीटर, ये उसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं कि क्या है यहाँ पर।
तो 7 पर्वत श्रृंखलाओं की सामूहिक श्रृंखला होने के कारण इसका नाम सतपुड़ा पड़ा है। तो 7 पर्वत के सामूहिक रूप को सामूहिक श्रृंखला है यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सतपुड़ा जो है श्रेणी पड़ गया। इसका विस्तार अगर बात करें, नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये है नर्मदा नदी, इसके दक्षिण में। तो अगला पॉइंट हो जाएगा यहां पर नर्मदा नदी या फिर नर्मदा घाटी के दक्षिण में इसका विकास है, दक्षिण में है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मैप से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी यहां की कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जैसा कि मैंने आपको बताया धूपगढ़ की चोटी हो जाएगी सबसे ऊंची। कितनी है भैया, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सतपुड़ा के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो 7 जो है, अगर 7 के साथ यहाँ पर फैला हुआ है, और यहाँ पर अगर बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला जो है दक्कन ट्रैप से निर्मित है। ये जो बनी है ये किससे बनी है, ये मेनली जो है दक्कन ट्रैप से निर्मित है। तो इसको आप बोल सकते हो दक्कन ट्रैप से निर्मित है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ और चीजें क्या देखने को मिलेगी, तो कौन से चट्टान है यहाँ पर, तो अगर ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है चट्टानों से निर्मित है ये। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से यहाँ पर निर्मित है। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो मेनली जो है आपको, और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बुरहानपुर दर्रा है किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दर्रा आखिर होता क्या है ना, पास की बात की जा रही है। अब जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, अब दो पर्वत के बीच में एक छोटा सा रास्ता रहता है जिसमें गाड़ी घोड़े नहीं जाते, तो उनको हम बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम दर्रा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जो बड़े बड़े पहाड़ी रहती है, अब बड़ी जैसे ज्यादा गैप है बीच में, यू टाइप का है ना, तो उसको घाटी बोलते हैं। दो नदियों के बीच में जो है यू टाइप का शेप आ जाता है, तो उसको घाटी बोल दिया जाता है ना। ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी कि दर्रा किसको बोलते हैं और घाटी किसको बोला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि सतपुड़ा है कहाँ पे, नर्मदा के दक्षिण में, और नर्मदा के उत्तर में अगर जाओगे तो उत्तर में आपको ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर हमने देखा क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देख ली हमने। अब जो आगे बढ़ने वाले हैं हम सतपुड़ा के बाद, तो वो हम देखने वाले हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब हम देखने वाले हैं मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल अमरकंटक जो है यहाँ पर पर्वत, उसको देखने वाले हैं। तो फिर से जो है हम यहाँ पर देखेंगे मैप के थ्रू। तो जो ये वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर ये हिस्सा मैं बना रहा हूं, और यहाँ पर जो है वो पर्वत आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ जो है इसका आकार होता है, ऐसा उसका कुछ जो है आपको आकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये ऐसा मैंने क्यों बनाया, इसको जो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मैकाल पर्वत श्रृंखला या फिर मैकाल अमरकंटक पर्वत। मैकाल अमरकंटक पर्वत। तो मैकाल अमरकंटक पर्वत ये अर्ध चंद्राकार आपको लग रहा होगा, चांद, आधा चांद की तरह। तो इसलिए जो है मैंने इसको बनाया, क्योंकि इसको यह भी बोला जाता है, आकार जो है अर्ध चंद्राकार आकृति इसको बोली जाती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं मैकाल श्रेणी पढ़ रहे हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जो ये है, तो ये किस जगह पे आ रहा है, सबसे पहले तो बघेलखंड के पठार के पास। ये वाला कौन सा पठार है, ये हिस्सा बघेलखंड है। तो बघेलखंड के पठार के पास ये हिस्सा देखने को मिल जाएगा। और अर्धचंद्र, तो सबसे पहले जो है इसको यही आप पॉइंट नोट करो कि इसको जो है, इसका पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। कैसा है, अर्ध
चंद्राकार, अर्धचंद्राकार है, ये आपको यहां पर याद रखना है। इसका विस्तार कहां पर है, तो विस्तार यहां पर आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक, अमरकंटक, उसके बाद शहडोल, अमरकंटक, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, है ना, अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर, फिर उसके बाद डिंडोरी, अनूपपुर देखने को मिल जाएगा आपको, डिंडोरी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मंडला, है ना, मंडला भी इस वाले क्षेत्र में आता है, तो मंडला, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी, है ना, क्या, सबसे ऊंची चोटी, देखिए जो मोस्ट आईएमपी रहता है वो मैप के अंदर मैं लिखता हूं, तो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो कौन सी है, अमरकंटक, अमरकंटक, जहां से नर्मदा सोन नदी का जो है उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो बात करें 1127 मीटर ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, धूपगढ़ 1300 था, तो ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत श्रेणी की। तो सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है अमरकंटक, अमरकंटक। उसके बाद बात करें तो उसके बाद क्या चीज है, उद्गम स्थल, नर्मदा, नर्मदा सोन नदियों का जो है उद्गम स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें निर्माण की, तो बलुआ पत्थर से, क्या, बलुआ पत्थर, उसके बाद बलुआ पत्थर के बाद क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, अवसादी चट्टाने हो गए, अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान, इन सभी से जो है इसका यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है थोड़ी सी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम कुछ और चीजों की बात करें कि और कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर हमारे पास, है ना। अब देखो ये जो है यहाँ से फिर कहाँ पे चली जाती है, झारखंड साइड भी चली जाती है, तो झारखंड में जाकर छोटा नागपुर के पठार पर समाप्त होता है। तो झारखंड, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, पठार, वहां पर जाकर यह जो है श्रृंखला मतलब फैली हुई है वहां तक। तो आपको याद रखना छोटा नागपुर तक जाती है, मैकाल अमरकंटक से शुरू होकर छोटा नागपुर तक। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि उसका विस्तार कहां तक है, ये चीजें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कैमूर भांडेर की जो श्रृंखला है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कैमूर कहाँ पर है, भांडेर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैप में फिर से हम देखेंगे तो जो भांडेर पर्वत श्रृंखला है वो आपको लगभग बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार के बीच देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये हो जाता है हमारा बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड देखने को मिल जाएगा। और नीचे वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आपको रीवा पन्ना, ये वाला हिस्सा क्या है, रीवा पन्ना देखने को मिल जाता है। तो ये जो इसकी स्थिति है वो यहाँ पर है, किसकी स्थिति, इसकी स्थिति आपको यहाँ पर मिलेगी भांडेर पर्वत, भांडेर पर्वत। उसके बाद अगर बात करेंगे भांडेर के बाद आ जाता है यहाँ पर कैमूर। तो कैमूर भी लगभग आपको यहीं पे आसपास ही देखने को मिलेगा ये। तो ये जो है कैमूर है, कैमूर पर्वत। तो इसी को जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैमूर और भांडेर, कैमूर और यहां पर साथ में क्या है हमारे पास, भांडेर। तो कैमूर भांडेर श्रेणी। तो लोकेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। लोकेशन जो है आपको यहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि यहाँ पर ये जो है रेड वाला ये आपको देखने को मिल रहा है भांडेर पर्वत श्रृंखला, और इसको येलो से हम बनाते हैं ये वाला। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, कैमूर पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में जाने तो अगर ये क्या चीजें हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, विस्तार कहां से कहां तक है, और इसका जो है उद्गम यहाँ से नदियों का क्या है और किसको विभक्त करती है उसके बारे में जानते हैं। तो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी है। ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो ऊंचाई 450 से 600 मीटर, 450 से आपको 600 मीटर तक ऊंचाई देखने को मिल जाएगी, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका निर्माण, है ना, निर्माण जो है किससे हुआ, तो निर्माण जो हुआ क्वार्ट्ज, ठीक है,
क्वार्ट्ज हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, लेकिन किस प्रकार का, यहाँ पे कैसी है, लाल एवं मिश्रित मिट्टियां हैं, तो क्वार्ट्ज और लाल बलुआ पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि लाल बलुआ पत्थर, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर। अब बात करें तो यह श्रेणी सोन और यमुना नदी के जल को विभक्त करती है। किसको? सोन नदी और यमुना नदी, यमुना नदी को क्या करती है? विभाजित करती है, विभक्त करती है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ज्यादा नहीं है, लोकेशन ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, राजपीपला पर्वत श्रेणी बोला जाता है, जो कि बुरहानपुर दर्रे मध्य प्रदेश तक जो है वहां पर बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? राजपीपला पर्वत श्रेणी, जो कि बुरहानपुर दर्रे के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट था। तो बस यही चीजें हैं यहाँ पर पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमने पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार जो है फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने, क्विक रिवीजन हम देखेंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा। तो हमने जो यहाँ पर देखा, हमने देखा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि मालवा के पठार के पास हमने देखा, रीवा पन्ना के पठार के पास भांडेर पर्वत श्रेणी देखा, कैमूर पर्वत श्रेणी देखा हमने सतपुड़ा जो है देखा, नर्मदा के जो दक्षिण में है यहाँ पर सतपुड़ा देखा, उसमें जो बुरहानपुर दर्रा देखा हमने यहाँ पर, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मैकाल पर्वत श्रेणी देखी, जो कि अर्धचंद्राकार यहाँ पर उसकी आकृति बन रही थी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।